मृणाल ठाकुर ने अपने बॉडी इमेज स्ट्रगल्स और बॉडी शेमिंग के अनुभवों के बारे में काफ़ी ओपनली बात की है। इंटरव्यूज़ में उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें उनकी कर्वी पेयर शेप्ड बॉडी के लिए ट्रोल्स ने टारगेट किया, उन्हें मटका कहकर बॉडी शेम किया गया। लेकिन मृणाल ने कभी अपनी फिगर को गलत नहीं समझा। उन्होंने प्राउडली कहा, ज़ीरो फिगर होना ज़रूरी नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप फिट हों, अनहेल्दी नहीं। मृणाल बॉडी पॉजिटिविटी की स्ट्रॉन्ग एडवोकेट बन चुकी है। जब वो यूएस गईं, उन्हें वहाँ लोगों ने उनकी कर्व्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्स दिए, जो बिल्कुल उल्टा था उन ट्रोल्स के कमेंट्स से जो उन्हें इंडिया में सुनने को मिलते थे। उन्होंने यंग वुमेन को एनकरेज किया कि जो भी बॉडी टाइप हो उसे कॉन्फिडेंटली एम्ब्रेस करें और कहा, अगर आपका मटका शेप है तो उसको ऑन करो। बॉडी शेमिंग का मेंटल हेल्थ पर भी असर होता है और मृणाल ने ये भी शेयर किया कि कभी कभी उन्हें बेड से उठना भी मुश्किल लगता था, सिर्फ सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के प्रेशर की वजह से। उन्होंने बॉलीवुड में डाइवर्स बॉडी टाइप्स को नॉर्मलाइज करने की बात उठाई और सेलिब्रिटीज़ से रिक्वेस्ट की कि वो ओपनली ऐसे इश्यूज डिस्कस करें। इन सब स्ट्रगल्स के बावजूद मृणाल अपनी जर्नी और फिगर पर प्राउड है। बॉलीवुड अभिनेत्री मृणाल ठाकुर हमेशा से बॉडी पॉजिटिविटी की स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रही हैं। एक हाल ही के इंटरव्यू में टाइम्स नाउ से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें उनके फिगर के लिए ट्रोल्स ने टारगेट किया था। मृणाल ने कहा कि जो लोग उन्हें मटका बुलाकर ट्रोल करते हैं, वो कभी भी उनके कॉन्फिडेंस को कम नहीं कर सकते। आगे बताते हुए उन्होंने शेयर किया कि कैसे उनकी कर्वी फिगर के लिए उन्हें बॉडी शेम किया गया और ब्रीफिंग्स में कहा गया कि लोअर बॉडी कम करो। लेकिन मृणाल ने बहुत सिंपली कहा, अगर मैं वज़न कम करती हूँ तो पहले मेरा चेहरा, फिर अपर बॉडी और तब जाकर लोअर बॉडी का नंबर आता है, लेकिन शेप तो वैसा ही रहेगा। मृणाल ने ये भी कहा, लोगों के मटका बुलाने पर मुझे बुरा फील करने के बजाय मैं अपनी बॉडी पर बहुत प्राउड हूँ। उन्होंने क्लियरली कहा, ज़ीरो फिगर होना ज़रूरी नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बॉडी फिट हो, अनहेल्दी नहीं। हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है और हमें उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। धमाका एक्ट्रेस ने अपना एक्सपीरियंस यूएस में शेयर किया, जहां लोगों ने उनकी कर्व्स की तारीफ की। जब मैं यूएस में थी, लोगों ने कहा कि वहाँ कई औरतें ऐसी बॉडी पाने के लिए पैसे देती हैं। जब किसी ने मुझे इंडियन कार्दाशियन बुलाया तो मैं इतनी खुश थी कि हाँ, हमें अपनी बॉडीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। मृणाल ठाकुर अब इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हैं कि वो बिना किसी झिझक के अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करती हैं और ट्रोल्स का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने ये रिवील किया कि अब उन्होंने उन ट्रोल्स को इग्नोर करना सीख लिया है। जब उनसे पूछा गया कि बॉडी इमेज इश्यूज से जूझ रहे यंगर जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा, मैं अपनी आवाज़ उठाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग, खासकर लड़कियाँ, मेरे जैसे बॉडी टाइप रखती हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पियर शेप्ड बॉडी होना बिल्कुल नॉर्मल है। हाई वेस्टेड पैंट्स पहनो, क्रॉप्ड टॉप्स पहनो, जो भी पहनो, अपने आप को कॉन्फिडेंटली एम्ब्रेस करो। मृणाल ने आगे कहा, चाहे आप स्किनी हो, पियर शेप्ड हो, एप्पल शेप्ड या ट्रायंगल शेप्ड, बस अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करो। हमें अपनी स्किन में कंफर्टेबल महसूस करना चाहिए। बॉलीवुड के इन्फ्लुएंस पर बात करते हुए मृणाल ने कहा कि इंडस्ट्री भी रियल बॉडीज़ को नॉर्मलाइज करने में अपना रोल अदा कर सकती है। उन्होंने कहा, मैं एक्ट्रेस हूँ, लेकिन मेरे पास भी एक्ने होता है, मैं POTMS करती हूँ और पीरियड्स के दौरान ब्रेकआउट्स आते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट्रेसेस और पब्लिक फिगर्स की ज़रूरत है जो ये सब ओपनली डिस्कस करें, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये सब नेचुरल है और इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। हमें खुश रहना चाहिए। बिल्कुल यही बात है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और सोसाइटी ओवरऑल बहुत जजमेंटल है। देखो, कार्दाशियंस अपनी पियर शेप्ड बॉडीज़ को कितने सालों से कॉन्फिडेंटली फ्लॉन्ट कर रही हैं और उनके बारे में कभी किसी ने कुछ नेगेटिव नहीं कहा, बस तारीफ ही मिलेगी। लेकिन साउथ बॉम्बे बॉलीवुड का इनर सर्कल तो पूरा बिगॉटेड है। मुझे तो पूरा यकीन है कि कोई मृणाल के खिलाफ ऐसी नैरेटिव्स प्लांट कर रहा है। मृणाल को मैं इतना पसंद करती हूँ, उनका विटी ह्यूमर, आउटस्पोकन एटीट्यूड, नॉन प्रिटेंशियस वाइब और ये फैक्ट कि वो कभी किसी स्टीरियोटाइप में फिट होने की कोशिश नहीं करती। और हाँ, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि उनका वॉलुप्चुअस बॉडी एकदम ड्रॉप डेड गॉर्जियस है।
ये लड़की कुछ अलग ही लेवल पर है। सच में मृणाल को इंडस्ट्री में हर सक्सेस मिलनी चाहिए, वो पूरा डिजर्व करती है। इलियाना डी क्रूज ने अपनी बॉडी इमेज स्ट्रगल्स के बारे में ओपनली बात की है, जो उनके करियर की शुरुआत से ही उनका पीछा कर रही थी। 12 साल की उम्र से ही उन्हें बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। लोग उनके बॉडी के बारे में कमेंट्स करते, खासकर उनकी बट को लेकर। जब उन्होंने प्यूबर्टी हिट की तब से ये शुरू हो गया और बड़े होते होते बढ़ गया। इंडस्ट्री के अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए उन्हें सर्जरी करवाने का सजेशन दिया गया था, जिससे उनका सेल्फ एस्टीम बहुत अफेक्ट हुआ। उन्हें लगातार बॉडी शेमिंग और नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा। जब वो टीनेजर थीं, ये सब उनके कॉन्फिडेंस को खोखला कर रहा था और उन्हें अपनी स्किन में अनकंफर्टेबल बना रहा था। इलियाना बॉडी डिसमॉर्फिया से भी गुजर चुकी है, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसमें आप अपने बॉडी में फ्लॉज ढूंढते हो और अपने अपीयरेंस से बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हो। ये उनकी सेल्फ एस्टीम को पूरी तरह तोड़ रहा था। लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी फ्लॉज और यूनिक बॉडी टाइप को एम्ब्रेस करना सीखा, ये समझते हुए कि उनके कर्व्स और इम्परफेक्शंस ही उन्हें स्पेशल बनाते हैं। लेकिन ये सेल्फ एक्सेप्टेंस तक पहुंचने में उन्हें काफ़ी वक्त लगा। सारांश में इलियाना के बॉडी इमेज स्ट्रगल्स उनके बहुत यंग एज से शुरू हुए थे, जिसका उनके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम पर बहुत बुरा असर पड़ा। अर्ली करियर में उन्हें अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के प्रेशर का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वो बॉडी पॉजिटिविटी की एडवोकेट बन चुकी हैं और अपनी नेचुरल ब्यूटी को एम्ब्रेस करती हैं। इलियाना डी क्रूज के बॉडी इमेज स्ट्रगल्स ने उनके पब्लिक इमेज और करियर पर काफ़ी असर डाला है। तसी तास टुबा यंग एज से बॉडी शेमिंग का सामना। इलियाना को 12 साल की उम्र से बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। लोग उनके बॉडी के बारे में नेगेटिव कमेंट्स करते थे, खासकर उनकी बट को लेकर, जो उनके हिसाब से बहुत बड़ी थी। जब उन्होंने प्यूबर्टी हिट की तब से ये सब शुरू हो गया और बड़े होते होते उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम धुंधला गया। अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स का प्रेशर इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स से मैच करने के लिए उन्हें सर्जरी तक करवाने का सजेशन मिला था। इस प्रेशर ने उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट किया और उन्हें अपने ही बॉडी में अनकंफर्टेबल बना दिया। डरा बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर का असर। इलियाना ने बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर का सामना किया, एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसमें उनको अपने बॉडी में फ्लॉज ही फ्लॉज दिखते थे और वो अपने अपीयरेंस से कभी सेटिस्फाइड नहीं थीं। ये उनकी सेल्फ एस्टीम को तोड़ देता था और उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट को हिंडर करता था। ताई बाशाय बॉडी पॉजिटिविटी की एडवोकेट। समय के साथ इलियाना ने अपनी फ्लॉज और यूनिक बॉडी टाइप को एम्ब्रेस करना सीखा और समझा कि उनके कर्व्स और इम्परफेक्शंस ही उन्हें स्पेशल बनाते हैं। आज वो बॉडी पॉजिटिविटी की एडवोकेट बन चुकी है, दूसरों को एनकरेज करती हैं कि सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने से ज़्यादा अपने आप से प्यार करना सीखो। सारांश में इलियाना डी क्रूज के बॉडी इमेज स्ट्रगल्स उनके करियर के अर्ली स्टेजेस में उनके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बहुत अफेक्ट करते थे, जब उन पर अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का इमेंस प्रेशर था। लेकिन आज वो एक आउटस्पोकन प्रोपोनेंट हैं अपनी नेचुरल ब्यूटी को एम्ब्रेस करने की।